इमेजिन करें कि आपके हाथ एक ऐसा खजाना लग जाए कि जिससे आपके सारे ख्वाब हकीकत में बदल जाए। एक ऐसा खजाना जो आपको एक ही झटके में अपनी कंट्री का सबसे अमीर इंसान बना दे। ये कोई कहानी नहीं बल्कि हिस्ट्री में ऐसा हो चुका है। हमारी इस दुनिया में कई ऐसे सोने के पहाड़ और खजाने हैं जो गलती से लोगों के हाथ लगे हैं। तो आइए जानते हैं कि वो खुशनसीब लोग कौन हैं और उन्हें ये खजाना कैसे मिला। अक्टूबर 1993 में हेरिक नामी शख्स का अपने खेत में हैमर कहीं खो गया था। कई बार ढूंढने पर हेरिक को हैमर मिल नहीं पाया। हेरिक के पास एक मेटल डिटेक्टर था। अब हेरिक ने मेटल डिटेक्टर से अपना हैमर ढूंढने का मदद लिया। मेटल डिटेक्टर एक ऐसी मशीन है जो जमीन के कई फीट नीचे या फिर आसपास के मेटल को जाहिर करवा देती है। हेरिक को इस बात की खबर बिल्कुल भी नहीं थी कि आज इस हैमर की तलाश इसकी जिंदगी बदल देगी। तलाश जारी रखने पर एक जगह डिटेक्टर ने काफी भारी सिग्नल दिया। हेरिक को लगा कि खेत की जमीन नरम होने की वजह से इसका हैमर मिट्टी में धंस गया है। लेकिन जब जमीन की खुदाई की गई तो वहां से 10 फीट लंबा एक पेटी निकाला गया जिसमें 2000 के करीब सोने के सिक्के, ज्वेलरीज और भी सोने के बनी हुई छोटी मोटी चीजें पेटी में मौजूद थी। ये सब कुछ हासिल करने के बाद हेरिक ने इंग्लैंड की गवर्नमेंट को इस बात की खबर दी। इंग्लैंड की गवर्नमेंट ने इस जगह की अच्छी तरह से जांचबीन के लिए एक आर्कियोलॉजिस्ट की टीम को भेजा और जब आर्कियोलॉजिस्ट ने यहाँ और खुदाई की तो इन्हें और 80,000 पाउंड के सोने के सिक्के मिले जिनकी टोटल मालियत 470 मिलियन डॉलर्स थी, जो रुपीस में 425 करोड़ से भी ज्यादा बनते हैं। इसके बाद इंग्लैंड की गवर्नमेंट ने हेरिक को खजाने के साथ साथ 2.3 मिलियन डॉलर्स गिफ्ट के तौर पर दिए और यूं हेरिक एक किसान की जिंदगी से रातों रात अचानक एक बिलियनर बन गया। दोस्तों, जेमी ओलिवर अमेरिका का एक मशहूर तरीन शेफ है जो अपने डिलीशियस खानों के लिए पूरी दुनिया में मशहूर है। लेकिन साल 2012 को इनके साथ कुछ ऐसा हुआ कि इनकी दौलत में अचानक एक बड़ा बदलाव आया। वैसे तो अमेरिका में जेमी ओलिवर के कई सारे रेस्टोरेंट हैं, लेकिन साल 2012 को इन्होंने मैनचेस्टर में एक नया रेस्टोरेंट खोलना चाहा, जिसके लिए इन्होंने एक पुरानी बिल्डिंग खरीद ली। ये बिल्डिंग 1935 में बनाई गई थी। बिल्डिंग काफी टूटे फूटे हालत में थी, इसीलिए जेनी ओलिवर ने इसे रिपेयर करने का फैसला किया। जब इस बिल्डिंग को रिपेयर करने का काम शुरू हुआ तो वर्कर्स को इस बिल्डिंग का एक दीवार तोड़ने पर अंदर से 2.7 मिलियन डॉलर यानी 20 करोड़ का सोना, चांदी और कैश बरामद हुआ। लेकिन आप भी सोच रहे होंगे कि आखिर इस दीवार के अंदर खजाना आया कहां से। वेल, आपको बता दो कि इस बिल्डिंग में 1935 में एक बैंक बनाया गया था जिसका नाम मिडलैंड बैंक था। इस बैंक में एक सिक्योर वॉल्ट बनाया गया था जिसमें लोग अपना कीमती सामान रखते थे। लेकिन हुआ कुछ यूं कि 1988 में मिडलैंड बैंक लॉस्ट में जाने लगा, जिसके बाद मिडलैंड बैंक को अपना ये ब्रांच बंद करना पड़ा और जितने भी इस ब्रांच के कस्टमर्स थे उन्हें अनाउंस किया गया कि वो अपना सारा सामान आकर सेफ डिपॉजिट से निकाल दें। जिसके बाद इस बैंक पर लोगों की भीड़ लगी और सभी ने अपना सामान सेफ डिपॉजिट से निकाल दिया। लेकिन कुछ डिपॉजिट ऐसे थे जिनके मालिकान ना आ सके, शायद वो इस दुनिया से जा चुके थे। जिसके बाद इन सेफ डिपॉजिट्स को तोड़ा गया और जो सामान डिपॉजिट से निकाला गया उसे गवर्नमेंट के हवाले कर दिया गया। लेकिन कुछ बॉक्सेस ऐसे भी थे जिनको तोड़ने से बिल्डिंग के गिरने का खतरा था, इसीलिए इन बॉक्सेस को ऐसे ही छोड़कर बैंक को खाली कर दिया गया। और फाइनली 20 साल बाद जेनी ओलिवर को इस बिल्डिंग के रिपेयर के दौरान ये खजाना हाथ लगा। साल 2006 में फिलीपीन के एक मछुआरे ने समंदर में मछलियां पकड़ने के बाद किनारे पर आते हुए उसे ये 2 फीट लंबा दुनिया का सबसे बड़ा मोती मिला। मछुआरे को इस मोती की कीमत का अंदाजा बिल्कुल भी नहीं था। मछुआरे ने इस मोती को एक सफेद पत्थर समझकर घर पर लाकर रख दिया। पूरे 10 साल तक मछुआरे ने इस मोती को अपने लकी चार्म के तौर पर घर में रखा। 10 साल बाद मछुआरे ने शहर की एक पुलिस ऑफिसर को इस मोती के बारे में बताया। उस लेडी ऑफिसर ने जब इस मोती को देखा तो उन्होंने फौरन एक रिसर्च टीम को बुलाया। रिसर्चर्स ने जब इसकी अच्छी जांचबीन की तो इन्हें पता चला कि ये कोई पत्थर नहीं बल्कि दुनिया का सबसे बड़ा पेरल है, जो कि इस मोती की कीमत 750 करोड़ है। ये रकम मछुआरे को दी गई और इस मोती को फिलीपीन के एक म्यूजियम में रखा गया।
दोस्तों, कांगो अफ्रीका का एक छोटा सा गरीब मुल्क है, लेकिन ये मुल्क मिनरल सोर्सेज से भरा पड़ा है। इस मुल्क को आज़ादी मिलने के बाद भी फ्रांस इस पर हुकूमत करता चला आ रहा है। इसीलिए कांगो में आज जितने भी वसाइल है वो फ्रांस निकाल कर बेच रहा है। कांगो में एक पहाड़ है जिसे कांगो माउंटेन भी कहा जाता है। आज से 25 साल पहले इस पहाड़ पर खुदाई के दौरान गाँव वालों को एक बड़ा पीले रंग का पत्थर मिला और खुदाई करने पर इन्हें इसी तरह के और छोटे बड़े पत्थर मिले। इन पत्थरों की जब अच्छी तरह से जांचबीन की गई तो इन्हें पता चला कि ये प्योर गोल्ड है। ये खबर फैलते ही इस पहाड़ के आसपास जितने भी गांव आबाद थे वो सभी इस पहाड़ पर खुदाई के लिए चूंटियों की तरह झपट पड़े। पूरे 1 महीने तक ये लोग खुदाई करते रहे और सोना निकालते गए। लेकिन जब फ्रांस की हुकूमत को इस बात की खबर लगी तो उन्होंने फौरन इस पहाड़ के चारों तरफ फौजियों का एक पेरा लगा दिया और इस पहाड़ पर आम लोगों की खुदाई बंद करवा दी। तब से लेकर आज तक इस पहाड़ से हर साल 3000 टन से 3500 टन तक सोना निकाला जाता है। ये सोना 25 सालों से अब तक खत्म होने में नहीं आ रहा। ऐसा माना जाता है कि ये पहाड़ मिट्टी का कम बल्कि सोने का ज्यादा है। यहाँ पर सोना निकालना बहुत ही आसान है क्योंकि यहाँ सोना बड़े बड़े टुकड़ों में मौजूद है, जबकि दुनिया के दूसरे सोने निकालने वाले जगहों पर मिट्टी के बड़े मिकदार को प्रोसेस करके चंद ग्राम सोना निकाला जाता है। साल 1992 में अमेरिका में रहने वाली टेरी हॉटन ने कबाड़ी की दुकान से एक पुरानी पेंटिंग खरीदी, जो कि टेरी ने इस पेंटिंग को कबाड़ी की दुकान से काफी सस्ती कीमत में खरीदा। ये पेंटिंग टेरी ने अपने दोस्त के बर्थडे पर गिफ्ट करने के लिए खरीदा था। टेरी को क्या पता था कि ये पेंटिंग आगे चलकर मुझे माला माल करने वाला है। फ्रेंड का बर्थडे आने पर जब टेरी ने इसे ये पेंटिंग गिफ्ट करा तो इसके फ्रेंड के घर में ये पेंटिंग फिट नहीं आया, जिसके बाद मजबूरन टेरी ने इस पेंटिंग को अपने घर के दीवार पर लगाया। कई साल तक ये पेंटिंग टेरी के घर में लगी रही। एक दिन जब टेरी के घर एक आर्ट टीचर आई तो उसकी नजर पेंटिंग पर पड़ी। इस आर्ट टीचर ने टेरी को बताया कि ये कोई आम पेंटिंग नहीं बल्कि जैक्सन पोलक का मास्टरपीस है। जिसके बाद टेरी ने इस पेंटिंग को मार्केट में 100 करोड़ से भी ज्यादा के रकम में बेच दिया। 16 जुलाई 1999 को एक डॉक्यूमेंट्री शूटिंग के दौरान आर्कियोलॉजिस्ट को जमीन में दबा हुआ एक खजाना मिला। इस खजाने में 150 पाउंड चांदी, 300 पाउंड सोना, ज्वेलरीज और बेशुमार सिक्के थे। ये खजाना जमीन में 3 फीट नीचे रखा गया था। जब इस खजाने पर रिसर्च की गई तो मालूम पड़ा कि ये खजाना 9th सेंचुरी का है, यानी ये खजाना आज से 1500 साल पुराना है। उस वक्त वाइकिंग का दौर हुआ करता था और ये खजाना वाइकिंग का सबसे बड़ा खजाना था। जिस जगह ये खजाना मिला उस जगह के मालिक को 15 करोड़ रुपए दिए गए। अमेरिका में रहने वाला निक मेड पुराने खराब गाड़ियों को खरीदकर उसे दोबारा रिपेयर करने का काम करता है। 2017 में इन्होंने अमेरिका का एक पुराना टैंक $40,000 में खरीदा। निक ने अपने मैकेनिक दोस्त के साथ मिलकर इसको रिपेयर करने का काम शुरू किया। निक ने पूरे टैंक को दोबारा से रिपेयर कर लिया था। अब बारी थी सिर्फ इसके फ्यूल टैंक को निकाल कर उसे रिपेयर करने की। लेकिन जब फ्यूल टैंक को खोल कर देखा गया तो अंदर ये फ्यूल टैंक सोने के ईंटों से भरा पड़ा था। तो दोस्तों, ये थी आज की इंटरेस्टिंग वीडियो। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा।